जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर ही बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। जो उनका सोच था, जो उनका सपना था, जो उनका विचार था, जो उनका रास्ता था, उसी रास्ते पर बिहार की सरकार चल कर के गरीबों की खिदमत कर रही है, सेवा कर रही है। और हम जैसे लोग अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो हम लोग जैसे लोग आज न विधायक बन पाते, न एमपी बन पाते और न हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का देन है। गरीबों के हितैषी थे, झोपड़ी की लाल थे, गुदड़ी की लाल थे। इस जन्म दिवस के अवसर पर उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आज राज्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग को ताकत है। मुंबई में 30 मंजिला बिहार भवन बनाने की योजना बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। अब उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने जिस तरीके से विवाद हो रहा है बिहार भवन को लेकर, उन्होंने कहा है अशोक चौधरी ने कि मुंबई का मालिक कोई नहीं है। अगर बिहार भवन बन रहा है तो ये हमारे लोगों के लिए बन रहा है, ताकि अगर कोई मुंबई जाए इलाज कराने या कुछ भी तो उन्हें सुविधा मिल सके। तो ज़रूरी है, ये मुंबई हो या और जो हमारे देश के बड़े शहर हैं, जो पर्यटक दृष्टिकोण से भी है और स्वास्थ्य की सेवा के लिए लोग जाते रहते हैं, तो राज्य के बाहर अगर बन रहा है तो ये प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है। इसमें आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि मुंबई में बिहार भवन बनाने से अच्छा है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करते, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था करते तो ज़्यादा अच्छा होता। उनको नहीं पता है कि हर प्रकार की व्यवस्था राज्य में हो रही है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में बिहार आगे काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये भी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के बाद और जो समझेंगे उसको भी आगे बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि बिहार को टॉप 5 राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। तो 5 राज्यों की श्रेणी में जब खड़ा होगा बिहार, तो सब कुछ विपक्ष के लोगों को भी दिखने लगेगा। सिर्फ टीन का चश्मा नहीं, सिर्फ पावर वाला चश्मा लगा लेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद करने वाली है। नहीं, बजट भी 3 तारीख को पेश होगा। कैसे देख रहे हैं तमाम? बिहार के विपक्ष के पास कुछ नहीं है, न उनकी कोई सोच है, न उनका कोई विजन है। अगर आप सोच और विजन होता तो बिहार में 35 सीट पर उनको आउट करता। बिहार के लिए अच्छा कुछ सोचते तब विपक्ष के नेता बनने में 1 सीट अगर कम जाता तो वो भी नहीं बन पाते। तो बिहार के जनता जब उनको नकार चुकी है कि उनके पास न कोई विजन है, न कोई सोच है, तो फिर विपक्ष के कहने का मतलब क्या होता है? विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे सरकार देगी? विधानसभा में इसका जवाब दिया जाएगा। जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, जो नियमावली के हिसाब से प्रश्न लाए जाएंगे, उसका सदन के अंदर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये बाहर में जो प्रदर्शन करेंगे उसका क्या जवाब हम लोग देंगे? जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद कमांडर मारा गया है। फिर से बोलिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद के कमांडर को मारा गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा उन्हें मार गिराया गया है। पाकिस्तान का था वो कि हिंदुस्तान का? कहाँ? पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद। अच्छा। ये जो घटनाएं हो रही है हमारे बॉर्डर पर, जो हरकत है पाकिस्तान का, या बॉर्डर पर जिस तरह से घुसपैठी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका तो जवाब भारत को देना पड़ेगा। और भारत के हमारे वीर जवानों ने इसका जवाब दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे जवान बधाई के पात्र है। हमारी सरकार, भारत की सरकार बधाई के पात्र है कि सरहद की हिफाजत करने में मुस्तैदी से काम कर रही है भारत की सरकार। कांग्रेस के 6 विधायक नाराज थे। इस बीच कल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई और आगामी बिहार विधानसभा के लिए तैयारियां भी हो रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था? अभी तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे। हमको हमारी समझ से न कोई विधायक नाराज है और न कोई विधायक उनसे खुश है।
विधायक चाहते हैं राज्य की तरक्की, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास को लेकर अगर नीतीश कुमार की प्रशंसा कोई करता है, नीतीश कुमार जिससे कोई मिलता है तो उनको लगता है कि हमारे विधायक नाराज़ है। क्या लगता है कि आप लोगों के संपर्क में है कोई विधायक? नहीं, हम लोग के संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन विधायक तरक्की चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, राज्य में अमन शांति चाहते हैं। तो अमन और शांति चाहते हैं तो नीतीश कुमार की जो विज़न है, सोच है, उसकी अगर कहीं पर तारीफ़ करते हैं प्रेस और मीडिया में तो हर पार्टी को लगता है कि हमारा विधायक भागने वाला है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल कई उठ रहे हैं सरपंच जी। नीट गर्ल को भी घटनाएं तो हुई है, छिटपुट घटनाएं हो रही है, हुई है, लेकिन घटना की निंदा जितनी भी की जाए बहुत थोड़ी होगी और ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो इसकी रणनीति सरकार बना रही है। और जो भी घटना में दोषी लोग हैं किसी भी हालत में बचने वाले नहीं हैं, हर हालत में वो पकड़े जाएंगे और कानून के हवाले होंगे।